नमस्कार, प्रणाम साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एग्जाम वॉरियर में। तो एग्जाम वॉरियर आपके पास आ गया है फिर से बिहार एक परिचय का पार्ट 16 लेकर के। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए बिहार एक परिचय का पार्ट 16 आज हम लोग देखने वाले हैं, जिसमें हम लोग आज बिहार के भूगोल को पूर्णतः समाप्त करने वाले हैं। ठीक है, बिहार के भूगोल का जो प्रश्न है, इम्तियाज अहमद और रजनीश कुमार में जितने भी प्रश्न है आज उसको हम लोग पूर्णतः समाप्त कर देंगे। तो आपको बता दें कि ये बिहार एक परिचय का पुस्तक है और ये एमसीक्यू की सीरीज है और इम्तियाज अहमद और रजनीश कुमार के द्वारा लिखी गई ये पुस्तक बिल्कुल नया एडिशन है, 2022 का एडिशन है, आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, और 165 रुपए की ये पुस्तक आती है, लेकिन आपको 165 रुपए लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे इस चैनल एग्जाम वॉरियर पे आपको पूरा का पूरा इम्तियाज अहमद और रजनीश कुमार की जो ये पुस्तक है बिहार एक परिचय, वो पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव आपको अवेलेबल करवा दिया गया है फ्रेंड्स। कुछ पार्ट बचे हुए हैं, लगभग 4 पार्ट, तो वो भी हम लोग कंप्लीट करवा देंगे और धीरे धीरे आपको पूरा का पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा इससे रिलेटेड। ठीक है, तो आइए इस बुक के बारे में थोड़ा सा देख लो। तो आपको बता दें कि इस बुक की विशेषता ये है कि आपको इसमें बिहार का इतिहास, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, पूर्वकालीन इतिहास, आधुनिक काल का इतिहास, ठीक है, यहाँ की कला, साहित्य, संस्कृति, पर्यटन, खेल जगत, भूगोल, बिहार की राज्य व्यवस्था, बिहार का अर्थव्यवस्था, सब कुछ आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, सब जितना भी टॉपिक है सबसे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा आपको यहाँ पे। और आप देख सकते हैं कि इम्तियाज अहमद और रजनीश कुमार के द्वारा लिखी गई ये पुस्तक है। अगर आप आगे बढ़ते हैं इस पुस्तक में तो आपको मिल जाएगा बिहार का एक पॉलिटिकल मैप, जो कि आपके सामने है, आपके स्क्रीन पर है, आप उसे देख सकते हैं। ठीक है, विषय सूची की अगर हम बात कर लें तो बिहार का इतिहास एवं संस्कृति हमारे द्वारा करवा दिया गया है। बिहार में स्वतंत्रता संघर्ष भी हो गया है, स्वतंत्रोत्तर बिहार भी हो गया है, बौद्धिक संपदा भी हो गया है, कला एवं संस्कृति भी हो गया है, पर्यटन एवं खेल जगत भी हो गया है, शिक्षा एवं साक्षरता को भी हमने कंप्लीट करवा दिया है, राज्य व्यवस्था भी हमारे द्वारा कंप्लीट करवा दिया गया है। बिहार का भूगोल हम कर रहे हैं फ्रेंड्स। ठीक है, बिहार का भूगोल हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, लगभग आज इसको लास्ट का मतलब खत्म ही हो जाना है इसका आज, क्योंकि 2 पार्ट बिहार के भूगोल में हमने करवा चुके हैं और आज हमारा पार्ट 16 है, बिहार एक परिचय का पार्ट 16 है और भूगोल के लिए ये तीसरा पार्ट होगा और आज हम लोग इसको पूर्णतः समाप्त करने वाले हैं। बिहार के भूगोल के इम्तियाज अहमद में जो पुस्तक, इम्तियाज अहमद की जो पुस्तक है उसमें जो भी ऑब्जेक्टिव है बिहार के भूगोल से, उसको आज हम लोग पूर्णतः समाप्त कर देंगे। उसके बाद आपके पास बच जाएगा बिहार का अर्थव्यवस्था, बिहार की विभूतियां, विविध और समसामयिकी। इसको भी हम लोग धीरे धीरे करके कोशिश है कि बस अब 2 दिन में इस बुक को पूर्णतः समाप्त करना है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि एग्जाम वॉरियर का चैनल है और यहाँ पर आपको ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, चाहे वो बीपीएससी हो, बिहार दरोगा हो, बीएसएससी हो, बिहार पुलिस कांस्टेबल हो, आपको ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, एसएससी हो, रेलवे हो, सभी के लिए आपको ऑब्जेक्टिव्स मिल जाएंगे, एमसीक्यूज मिल जाएगी। ठीक है, टेस्ट सीरीज मिलेंगे, प्रैक्टिस सेट्स मिलेंगे। इसलिए अगर आप हमारे इस चैनल एग्जाम वॉरियर पर नए हैं तो फटाफट से एग्जाम वॉरियर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में जो बेल आइकन होगा उसको जरूर से जरूर दबाइएगा। उसको अगर आप उसको दबा देते हैं, आप उसको ऑन कर देते हैं, तो अगर हमारा कोई भी वीडियो आता है यूट्यूब पर तो फटाफट से आपके पास पहुंच जाएगा फ्रेंड्स, उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो अभी का टॉपिक है ना, तृतीय कृषि रोड मैप, तृतीय कृषि रोड मैप को हम लोग देखने वाले हैं फ्रेंड्स। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। बिहार में कृषि रोड मैप की शुरुआत कब हुई थी आपको बताना है, तो आपको बता दें कि 2008 में हुई थी बिहार में कृषि रोड मैप की शुरुआत। ठीक है, तो पहला रोड मैप कब आया था? 2008 से 12 में आया था। दूसरा आपका आया था 12 से 17 के लिए और तीसरा जो अभी हमारा चल ही रहा है वो 17 से 22 के लिए। ठीक है, तृतीय कृषि रोड मैप पे हम लोग अभी चल रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, बिहार तृतीय कृषि रोड मैप का कुल व्यय 1,54,635.69 रखा गया है, जिसमें सर्वाधिक व्यय है। तो आपको बताना है किसका सर्वाधिक व्यय है, तो ग्रामीण कार्य विभाग का सबसे ज्यादा व्यय है। ठीक है, बिहार की तृतीय कृषि रोड मैप का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो आपको बता दें कि राष्ट्रपति के द्वारा किया गया था और उस समय राष्ट्रपति थे तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा 9 अक्टूबर 2017 को इसका उद्घाटन पटना में किया गया था। ठीक है, बिहार कृषि रोड मैप 2017 से 22 में वर्ष 21-22 में कितना खाद्यान्न उत्पादन अपेक्षित है? तो आपको बता दें कि 324.65 लाख टन। ठीक है, बिहार तृतीय कृषि रोड मैप का उद्देश्य तो खाद्य सुरक्षा, समावेशी विकास, किसानों की आमदनी में बढ़ोतरी, ये तीनों जो है बिहार तृतीय कृषि रोड मैप का उद्देश्य है। ठीक है, बिहार तृतीय कृषि रोड मैप में सर्वाधिक महत्व दिया गया है किसको? तो बीजों के उत्पादन एवं कृषि यंत्रीकरण को सर्वाधिक महत्व दिया गया है तृतीय कृषि रोड मैप में। ठीक है, बिहार तृतीय कृषि रोड मैप में 2021 से 22 तक राज्य की चावल की उत्पादकता अपेक्षित है कितना? तो 35 क्विंटल। कितना फ्रेंड्स?
35 क्विंटल। ठीक है। बिहार तृतीय कृषि रोड मैप में गेहूं की उत्पादकता 2021-22 तक कितना करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? कितना करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया फ्रेंड्स? तो 21 क्विंटल। कितना? 21 क्विंटल। और दलहन का 10 क्विंटल, तिलहन का 15 क्विंटल और ठीक है, और तृतीय कृषि रोड मैप में रखा गया। ठीक है। दलहन का आप याद रखेंगे 10 क्विंटल और तिलहन का 15 और सबसे ज्यादा किसका? तो गेहूं का 31 क्विंटल। ठीक है। बिहार तृतीय कृषि रोड मैप 2017 से 22 में राज्य में चावल की उत्पादन 2021-22 तक कितना करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो ये जो है ना 126 लाख टन में, ठीक है, करने का इसका उपलक्ष्य रखा गया है। बिहार तृतीय कृषि रोड मैप में वर्ष 2021-22 तक कितना मत्स्य उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है? तो आपको बता दें कि ये जो है ना 8.02 लाख टन में, ठीक है, रखा गया है। और ये जो आपको है, ये जो आंकड़े आपको कहां से लिए गए हैं? तो कृषि विभाग से लिए गए हैं। ठीक है। बिहार सरकार के कृषि विभाग के द्वारा ये आंकड़े दिखाए गए थे। ठीक है। अब हम देखने वाले हैं अगला टॉपिक हमारे बिहार के भूगोल का, पशु संपदा। क्या है फ्रेंड्स? पशु संपदा। इसका जो पहला प्रश्न है वो आपके सामने है, आपके स्क्रीन पर है, तो आइए मैं इसे पढ़ देती हूँ। बिहार में वर्ष 2019 के पशु गणना के अनुसार कुल पशुधन की संख्या कितनी है फ्रेंड्स? तो 365.4 लाख। कितनी? 365.4 लाख। बिहार के कुल पशुधन संख्या के कितना प्रतिशत दुधारू पशु है? आपको बताना है कि इसमें कितना प्रतिशत दुधारू पशु है। तो आपको बता दें कि 63.18% इसमें दुधारू पशु है। ठीक है। बिहार राज्य में पोल्ट्री पक्षियों की संख्या आपको बतानी है। तो आपको बता दें 160.53 लाख, 160.53 लाख। ठीक है। वर्ष 2015-16 से 19-20 की अवधि में बिहार में दूध उत्पादन में क्या हुआ है? तो आपको बता दें कि वृद्धि हुई है। ठीक है। दूध उत्पादन में भी वृद्धि हुई है और दूध की कीमत में भी वृद्धि हुई है। ठीक है। बिहार में मांस का उत्पादन 2019-20 में हुआ, कितना उत्पादन हुआ था? 3.8 लाख टन, सॉरी 3.83 लाख टन। कितना? 3.83 लाख टन। ठीक है। बिहार में पशु गणना 2022 के 2012 के अनुसार सर्वाधिक गाय की संख्या किस जिले में है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये जो है ना सर्वाधिक गाय की संख्या हमारे अररिया जिले में। कहां पर है फ्रेंड्स? अररिया जिले में। और भैंसों की संख्या सबसे ज्यादा कहां पे है? तो आपको बता दें कि मधेपुरा जिले में है सबसे ज्यादा भैंसों की संख्या। ठीक है। बिहार में पशु गणना 2022 के अनुसार पोल्ट्री पक्षियों की संख्या, सर्वाधिक संख्या, तो आपको बता दें कि कटिहार में है। कहां पे? कटिहार में। पोल्ट्री पक्षी आप याद रखेंगे। बिहार में वर्ष 2019-20 के दौरान कितना मत्स्य उत्पादन हुआ? कितना उत्पादन हुआ था? 6.41 लाख टन। कितना? 6.41 लाख टन। ठीक है। वर्ष 2019-20 में बिहार में गायों से सर्वाधिक दूध उत्पादन किस जिले में हुआ था? तो आपको बता दें ये जिला है समस्तीपुर, बेगूसराय और पटना। कौन कौन सा? समस्तीपुर, बेगूसराय और पटना। ठीक है। और भैंसों से सबसे ज्यादा दूध उत्पादन कहां पे हुआ है? सुपौल, नालंदा और पटना में। कहां पे? सुपौल, नालंदा और पटना। ठीक है। आइए अब हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां नंबर प्रश्न है आपका, आपके सामने, आपके स्क्रीन पर। ठीक है। वर्ष 2015-16 की तुलना में वर्ष 2019-20 में बिहार में अंडे के उत्पादन में क्या हुआ है? तो इसमें भी बढ़ोतरी हुई है फ्रेंड्स और कीमत में भी बढ़ोतरी हुई है। ठीक है। वर्ष 2018-19 में बिहार में अंडे का उत्पादन हुआ था। कितना अंडे का उत्पादन हुआ था फ्रेंड्स? तो 274.08 करोड़। कितना? 274.08 करोड़। ठीक है। बिहार में दूध का उत्पादन 2015-16 के 82.88 लाख टन से बढ़कर 2019-20 में 104.83 लाख टन हो गया। ठीक है। 104.83 लाख टन हो गया। इस दौरान की वार्षिक वृद्धि दर रही, इस दौरान की वार्षिक वृद्धि दर आपको बताना है। तो आपको बता दिए कितना था? 6.07%। कितना? 6.07%। ठीक है। 13 नंबर का प्रश्न हम देखने वाले हैं। वर्ष 2019-20 में बिहार में सर्वाधिक मछली उत्पादन करने वाला 4 जिला, तो आपको बताना है कौन कौन सा है? तो मधुबनी, पूर्वी चंपारण, दरभंगा और कटिहार। कौन कौन सा? मधुबनी, पूर्वी चंपारण, दरभंगा और कटिहार। ठीक है। वर्ष 2019-20 में बिहार का सर्वाधिक मछली उत्पादन वाला जिला कौन सा रहा? मधुबनी। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, वर्ष 2019-20 में बिहार का सर्वाधिक दूध उत्पादन वाला जिला कौन सा था? तो आपको बता दें ये था पटना। कौन सा? पटना। ठीक है। 4 जगह ऐसा है जहां पे सर्वाधिक दूध उत्पादन हुआ था। तो ये है पटना, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर और नालंदा। ठीक है। तो सबसे टॉप पे पटना। ठीक है। और ये कहां से लिया गया है? आर्थिक सर्वेक्षण 2021 वित्त विभाग, पशुपालन विभाग से लिया गया है। ठीक है। अब हम देखने वाले हैं बिहार के उद्योग को।
ठीक है। और बिहार का उद्योग भी बीपीएससी या फिर हो जाए बिहार दरोगा, बीएसएससी, सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स, तो इसको हम लोग ध्यान से देखेंगे। ठीक है। बिहार के उद्योग का जो पहला प्रश्न है वो है कपिलांश धातु उद्योग की स्थापना कहाँ हुई है। आपको बता दें बक्सर जिला का राजपुर में। ठीक है, बक्सर जिला के राजपुर में। ठीक है। बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ है। देखिए बीपीएससी का ये सब जो क्वेश्चन है ना, फेवरेट प्रश्न है। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न को ना आप ध्यान से सुनेंगे और इस तरह के प्रश्नों को आप ध्यान भी रखेंगे। ठीक है, बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ है, तो आपको पता है बरौनी में। ठीक है, बरौनी का तेल शोधक कारखाना किस देश के सहयोग से बना है, तो आपको बता दें कि ये रूस देश के सहयोग से बना है बरौनी में तेल शोधक कारखाना। ठीक है, बरौनी तेल शोधक कारखाने का उत्पादन क्षमता आपको बता दें 33 लाख टन। कितना? 33 लाख टन। ठीक है, बिहार में स्थित बरौनी तेल शोधक कारखाना का निर्माण किस पंचवर्षीय योजना के काल में हुआ था, तो आपको पता होना चाहिए ये तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान ये स्थापित किया गया था। ठीक है, इसका निर्माण हुआ था। और तृतीय पंचवर्षीय योजना कब आई थी? 1961 टू 1966। 1961 टू 1966 आप याद रखेंगे। ठीक है, बरौनी तेल शोधक कारखाना की स्थापना कब हुई थी, तो आपको बता दें कि 1964 में होती है बरौनी तेल शोधक कारखाने की स्थापना। ठीक है, और कौन से पंचवर्षीय योजना के तहत हुई थी, तो तृतीय पंचवर्षीय योजना के तहत हुई थी। और तृतीय पंचवर्षीय योजना कब से कब तक है? 1961 टू 1966। ठीक है, बिहार में दवाएं बनाने का कारखाना स्थित है कहाँ पे, तो हाजीपुर में। दवाइयां बनाने का कारखाना कहाँ स्थित है? हाजीपुर में। ठीक है, बिहार में कहाँ कल्याणपुर सीमेंट लिमिटेड नामक सीमेंट कारखाना स्थित है, तो आपको बता दें यह है बंजारी में स्थित। कहाँ पे? बंजारी में। ठीक है, बिहार में कहाँ खाद्य प्रसंस्करण और वनस्पति बनाने का कारखाना स्थित है, तो ये पटना और औरंगाबाद में स्थित है। कहाँ पर है फ्रेंड्स? पटना और औरंगाबाद में। कौन सा कारखाना? प्रसंस्करण और वनस्पति बनाने का कारखाना। ठीक है, खाद्य प्रसंस्करण और वनस्पति बनाने का कारखाना। ठीक है, बिहार राज्य के बरौनी में स्थित तेल शोधक कारखाना किसकी इकाई है, तो आपको बता देंगे भारतीय तेल निगम की इकाई है। किसकी इकाई है? भारतीय तेल निगम की इकाई। बिहार में कहाँ भारत वैगन लिमिटेड का रेलवे वैगन प्लांट स्थित है। कहाँ पर स्थित है, तो ये मुजफ्फरपुर एवं मोकामा में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? मुजफ्फरपुर एवं मोकामा में। और यहाँ पे क्या होता है? रेलवे माल डिब्बा का कारखाना। ये क्या है? रेलवे का माल डिब्बा का कारखाना है। ठीक है, बिहार में कहाँ पायरासाइट फॉस्फेट एवं केमिकल्स लिमिटेड पीपीसीएल। ठीक है, पैरासाइट फॉस्फेट एवं केमिकल लिमिटेड उर्वरक संयंत्र स्थित है। कहाँ पर स्थित है, तो ये अमझौड़ में स्थित है। कहाँ पर? अमझौड़। और ये किस जिले में पड़ता है, तो आपको बता दें ये रोहतास जिले में पड़ता है। ठीक है, बिहार में एचपीसीएल का उर्वरक संयंत्र है, तो कहाँ पर है, तो ये बरौनी में है। ठीक है, कहाँ पर है? बरौनी में। और बरौनी कहाँ है? बेगूसराय जिले में स्थित है। ठीक है, बिहार राज्य में सूत कताई मिले हैं भागलपुर, सिवान, पंडौल, गया और मोकामा में। ठीक है, बिहार राज्य में शराब बनाने का कारखाना कहाँ कहाँ स्थित है, तो शराब बनाने का कारखाना गोपालगंज, पश्चिमी चंपारण, भागलपुर एवं रीगा। बिहार में चमड़ा प्रसंस्करण के उद्योग कहाँ है, तो आपको बता दें पश्चिम चंपारण, मुजफ्फरपुर और बरौनी में। ठीक है, बिहार में पटसन उद्योग के कारखाने हैं कटिहार में समस्तीपुर में। ठीक है, कटिहार में समस्तीपुर में। ठीक है, बिहार में बंदूक बनाने का कारखाना स्थित कहाँ स्थित है फ्रेंड्स, तो आपको बता दें कि बिहार के मुंगेर जिले में एकमात्र मुंगेर जिला है जहां पर बंदूक बनाया जाता है, बंदूक निर्माण का कारखाना स्थित है। ठीक है, बिहार का सबसे पुराना उद्योग कौन सा है, तो आपको बता दें चीनी उद्योग है बिहार का सबसे पुराना उद्योग। ठीक है, बिहार ये अंग्रेजों के समय से ही चलता आ रहा है, अंग्रेजों के समय इसकी स्थापना हुई थी बिहार में चीनी उद्योग। ठीक है, बिहार में सर्वप्रथम चीनी मिल की स्थापना कब और कहाँ की गई थी, तो 1905 में महरौरा में की गई थी। महरौरा में 1905 में सर्वप्रथम चीनी मिल की स्थापना हुई थी, आप याद रखेंगे। बिहार राज्य में ईख की उत्पादकता है, तो आपको बता दें कि 46 टन प्रति हेक्टेयर। कितना? 46 टन प्रति हेक्टेयर। ठीक है, बिहार में चीनी प्राप्ति की दर है तो 9.00%। कितना? 9.00%। और ये राष्ट्रीय औसत कितना है? 10.36। ठीक है, 10.36 आप याद रखेंगे। बिहार में निर्माणाधीन रेलवे कोच फैक्ट्री है, कौन सी? कहाँ पे? तो हरनौत में। कहाँ पे? हरनौत में। ठीक है, उत्तर बिहार के प्रमुख धंधों में सम्मिलित है, कौन कौन सा? तो चीनी, जूट, कागज, दवा। कौन कौन सा? चीनी, जूट, कागज, दवा।
अविभाजित बिहार में प्रथम सीमेंट कारखाना कब स्थापित हुआ था? तो आपको बता दें 1921 में स्थापित हुआ था प्रथम सीमेंट कारखाना अविभाजित, तब बिहार हमारा विभाजित नहीं हुआ था, तब की बात है ये, ठीक है। बिहार में महत्वपूर्ण कृषि आधारित उद्योग कौन कौन से हैं? तो ये जूट उद्योग भी है, चीनी उद्योग, मखाना उद्योग, तीनों जो है ये कृषि आधारित उद्योग है फ्रेंड्स, ठीक है। बिहार में शराब का कारखाना अवस्थित है कहाँ पर? तो मोकामा में, लौरिया में, मीरगंज में, ठीक है। बिहार में जूट उद्योग क्षेत्र केंद्रित है, तो ये जो है फ्रेंड्स उत्तर पूर्वी क्षेत्र में, कहां पर? उत्तर पूर्वी क्षेत्र में। बिहार में एकमात्र बंदूक बनाने का कारखाना कहाँ स्थित है? तो मुंगेर में, आप सबको पता है। बिहार में प्लाईवुड उद्योग है, कहां पर है? तो हाजीपुर में है प्लाईवुड उद्योग, ठीक है। बिहार में चीनी मिलों की सर्वाधिक संख्या है, कहां पर? उत्तर पश्चिम भाग में, कहां पर? उत्तर पश्चिमी भाग में है चीनी मिलों की सर्वाधिक संख्या। बिहार में सीमेंट का कारखाना आपको बता दें कहाँ है? तो डालमिया नगर, कहाँ पे है? डालमिया नगर, ठीक है, सीमेंट का कारखाना। बिहार में सूती वस्त्र उद्योग का सर्वाधिक विस्तार है, कहां पर? तो भागलपुर और गया दोनों में, कहां पर? भागलपुर और गया दोनों में, ठीक है। बिहार में मोकामा शहर में प्रमुख उद्योग, तो बता दें आपको शराब, जूता और मालगाड़ी का डिब्बा, तीनों तरह का उद्योग है मोकामा शहर में। बिहार में रेल इंजन मरम्मत करने का कारखाना कहाँ है? तो आपको बता देंगे जमालपुर में है, ठीक है। बिहार राज्य चीनी निगम की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1974 में, 1974 में, ठीक है। बिहार विभाजन 15 नवंबर 2000 के उपरांत बिहार का कौन सा उद्योग बुरी तरह प्रभावित हुआ? तो आपको बता दें ये लोहा उद्योग जो है बुरी तरह प्रभावित हुआ था, ठीक है। कागज एवं लुगदी का प्रमुख कारखाना समस्तीपुर में है। अधिकतर चीनी मिलें किस क्षेत्र में स्थापित है? तो ये जो है ना गंगा के उत्तरी मैदान में स्थापित है, ठीक है। बिहार में चीनी मिलों की जर्जरता का मुख्य कारण आपको बताना है, तो निम्न उत्पादक क्षमता, बिल्कुल करेक्ट, और चीनी मूल्य नियंत्रण नीति, ये भी करेक्ट है, और विनियोग का अभाव, ये तीनों जो है बिहार में चीनी मिलों की जर्जरता का मुख्य कारण है, ठीक है। आइए अब हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा 40वां नंबर प्रश्न है, आपके स्क्रीन पर है, आपके सामने है फ्रेंड्स। बिहार के मुख्य रुग्ण उद्योग हैं, कौन कौन से हैं? तो चीनी, जूट, कागज, तीनों है, ठीक है। बिहार में सिगरेट का संगठित क्षेत्र में कारखाना है, तो कहां पर है फ्रेंड्स? तो यह है मुंगेर में, ठीक है। मुंगेर में राज्य का सबसे बड़ा सिगरेट बनाने का कारखाना है, आप याद रखेंगे। बिहार में जूट ट्रेनिंग केंद्र कार्य करना प्रारंभ कर दिया है, कहां पर? फतुआ में, ठीक है। उत्तर बिहार के प्रमुख बागानों में कौन सा संयोग सही है? तो आम, लीची और केला, ठीक है। बिहार का महत्वपूर्ण कागज उद्योग कहाँ है? आपको बता दें ये है डालमिया नगर में, कहां पर? डालमिया नगर में, ठीक है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। बिहार में पटसन उद्योग की पट्टी स्थित है, कहां पर स्थित है? तो आपको बता दें उत्तर पूर्व बिहारी मैदान में स्थित है, ठीक है। उत्तर पूर्वी बिहार मैदान में स्थित है। बिहार में रेशमी वस्त्र उद्योग का सर्वाधिक विकास कहाँ हुआ है? तो ये भागलपुर में हुआ है। बिहार में रासायनिक खाद्य का कारखाना कहाँ है? तो आपको बता दें ये बरौनी में है। बिहार में कांच का उत्पादन कहाँ होता है? तो ये होता है आपको पटना में भी होता है, दरभंगा में भी होता है और हाजीपुर में भी होता है, ठीक है। बिहार में जूट के कारखाने स्थित है, कहाँ पर? तो पूर्णिया में भी स्थित है, दरभंगा में भी स्थित है और कटिहार में भी स्थित है, ठीक है। बिहार में निर्माणाधीन आयुध कारखाना किस स्थान पर स्थित है? तो ये जो है फ्रेंड्स राजगीर में स्थित है। राजगीर बिहार राज्य के नालंदा जिले में स्थित है, ठीक है। बिहार के नालंदा जिले में प्रस्तावित जैविक खाद्य कारखाना किस जगह पर स्थापित किया जाना है? ये जो है ना फ्रेंड्स चंडी में स्थापित किया जाना है, ठीक है, चंडी, आप याद रखेंगे। बिहार के किस जिले में सर्वाधिक चीनी मिल का कारखाना स्थापित है? तो ये जो है ना फ्रेंड्स ये है आपका पश्चिम बंगाल, जहां पर सर्वाधिक क्या है? पश्चिमी चंपारण, जहां पर जो है ना सर्वाधिक चीनी मिले हैं, ठीक है। बिहार का कौन सा जिला नायलॉन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? आपको बताना है कि बिहार का वो कौन सा जिला है जहाँ पे नायलॉन उद्योग के लिए जो प्रसिद्ध है। आपको बता दें ये है मुंगेर, ठीक है। विभाजनोपरांत मतलब विभाजन के बाद शेष बिहार किस उद्योग में धनी है? बाकी का जो बिहार है उसके पास कौन कौन सा उद्योग है और कौन कौन से उद्योग में वो धनी है? तो ये चीनी उद्योग है, ये जूट उद्योग है और रेशम उद्योग है, ठीक है। आइए अब अपना हम 55 नंबर का प्रश्न देखते हैं जो कि आपके सामने है और आपके स्क्रीन पर है। बिहार में चीनी उद्योग प्रोत्साहन नीति के अंतर्गत निजी क्षेत्र में स्थापित क्षमता को मंजूरी दी गई है, कितनी की? तो 2500 टीसीडी पेराई क्षमता, कितनी? 2500 टीसीडी पेराई क्षमता, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, राज्य सरकार के सहयोग से किस जिले में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना की जा रही, ठीक है। तो ये कहाँ पे? पटना में। नई उद्योग नीति के तहत बिहार के किस स्थान पर सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना प्रस्तावित है? तो ये है कहलगांव में, ठीक है। नई औद्योगिक नीति के तहत बिहार के किस स्थान पर मिनी स्टील प्लांट की स्थापना प्रस्तावित है? तो ये बेगूसराय में है फ्रेंड्स। बिहार में डेयरी मिल्क
डेयरी मिल्क पाउडर प्लांट का निर्माण हाल ही में हुआ है, कहाँ पर? ये हुआ है बिहार शरीफ में, ठीक है। पटना में स्थापित होने वाला सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का देश में कौन सा स्थान है? तो आपको बता दीजिए इसका देश में 15वां स्थान है, ठीक है। बिहार राज्य के रुग्ण और बंद पड़ी इकाइयों को रुग्ण घोषित होने की तिथि से विलंब अधिभार से छूट दिया गया है। तो कितना? 5 वर्षों के लिए। कितना फ्रेंड्स? 5 वर्षों के लिए। निम्नलिखित में से किस वैश्विक होना चाहिए, हाँ, वैश्विक कंपनी को बिहार में लोकोमोटिव कारखाना स्थापित करने का ठेका मिला है? तो कौन सा है ये? देखिए बीपीएससी 2018 के प्रश्न, सीडीपीओ के प्रश्न में बीपीएससी ने इसको पूछा था। तो ये जो है ना फ्रेंड्स, जीई एंड अल्स्टॉम है। कौन सी कंपनी? जीई एंड अल्स्टॉम, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा 63 नंबर का, बिहार में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए गठन किया गया है। किसका गठन किया गया? राज्य निवेश प्रोत्साहन परिषद का गठन किया, परिषद का गठन किया गया है, और बिहार आधारभूत संरचना विकास प्राधिकरण का, ये दोनों का गठन किया गया है उद्योग को बढ़ावा देने के लिए। कहां पर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए? तो हमारे बिहार में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। बिहार का सबसे प्रमुख कृषि आधारित उद्योग कौन सा है? आपको बताना पड़ेगा। तो ये फटाफट से बता दीजिए कि सबसे प्रमुख जो कृषि आधारित उद्योग कौन सा है बिहार में? तो वो है हमारा चीनी उद्योग। कौन सा उद्योग? चीनी उद्योग, ठीक है। 18वीं शताब्दी में बिहार किस उद्योग के लिए चर्चित केंद्र रहा था? तो ये जो है ना, सोडा उद्योग के लिए बिहार चर्चित केंद्र रहा था 18वीं शताब्दी में, ठीक है। निम्न में से कौन सा तथ्य गलत है? आपको बताना है कि कौन सा तथ्य गलत है। तो ये महावीर कैंसर संस्थान हाजीपुर में ना स्थित होकर के ये पटना में स्थित है। कहां पर स्थित है फ्रेंड्स? ये पटना में स्थित है। बाकी दलहन अनुसंधान केंद्र मोकामा में स्थित है, आप इसको याद रखेंगे। फल अनुसंधान संस्थान ये भागलपुर में स्थित है। महावीर कैंसर संस्थान पटना में स्थित है। राष्ट्रीय लीची अनुसंधान संस्थान ये आपको पता होगा आराम से, मुजफ्फरपुर में स्थित है, ठीक है। अब हमारा अगला प्रश्न जो हमारे सामने है वो 66वीं बीपीएससी की परीक्षा 2020 में पूछा गया था। तो आइए हम प्रश्न को देखें। उद्योग और स्थान के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही है? आपको बताना है कि कौन सा जोड़ा सही है। तो ऑयल रिफाइनरी जो है ये बरौनी में है, ये बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। सीमेंट ये बंजारी में है, ये भी करेक्ट है। फर्टिलाइजर ये भोराड़ी में है, बिल्कुल करेक्ट है। और रेल डब्बा और अभियंत्री ये भागलपुर में, ये फ्रेंड्स गलत है, ठीक है। नेपाल की प्रथम बहुराष्ट्रीय पेट्रोल पाइपलाइन बिहार में कहां से प्रारंभ होती है? तो आपको बताना है कहां से प्रारंभ होती है। तो ये होती है फ्रेंड्स प्रारंभ मोतिहारी से। आपको बता दें कि 66वीं बीपीएससी के री एग्जाम में जो कि 2021 में हुआ था उसमें यह प्रश्न किया गया था, ठीक है। अब हम लोग आ गए हैं बिहार में खनिज संपदा। बिहार में खनिज संपदा को अब हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये एग्जाम वर्ल्ड का चैनल है और यहाँ पर आपको ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए एमसीक्यूज उपलब्ध करवाए जाएंगे, ठीक है। टेस्ट सीरीज उपलब्ध करवाई जाएगी, प्रैक्टिस सेट्स उपलब्ध करवाए जाएंगे, करंट अफेयर्स जो आपका मंथली आता है या फिर जो ईयर वाइज आता है उसको उपलब्ध करवाया जाएगा। इसलिए अगर आप हमारे इस चैनल एग्जाम वॉरियर पर नए हैं तो फटाफट से एग्जाम वॉरियर को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाइए और इस वीडियो को लाइक करते हुए और बहुत ज्यादा शेयर करते हुए हम आगे बढ़ते हैं और बिहार में खनिज संपदा के पहले प्रश्न को देख लेते हैं, ठीक है। बिहार राज्य में देश का लगभग कितना प्रतिशत खनिज डिपॉजिट मौजूद है? तो आपको बता दें कि 1.0%। कितना? 1.0%। वर्ष 2005-6 में बिहार में पाइराइट खनिज का कितना सुरक्षित भंडार है? ठीक है, तो आपको बता दें ये 534.1 लाख टन। कितना? 534.1 लाख टन। वर्ष 2005-6 में बिहार राज्य में बॉक्साइट का सुरक्षित भंडार है कितना? 21.1 लाख टन। ठीक है, बिहार में वर्ष 2005-6 में स्वर्ण अयस्क का सुरक्षित भंडार था, तो ये था 1288.8 लाख टन। ठीक है, वर्ष 2005-6 में बिहार में मैग्नेटाइट का सुरक्षित भंडार था, तो 26.6 लाख टन। ठीक है, वर्ष 2005-6 में बिहार में चूना पत्थर का संरक्षित भंडार कितना था? तो ये था फ्रेंड्स 2108.5 लाख टन। ठीक है, वर्ष 2005-6 में बिहार में क्वार्ट्ज, ठीक है, और या सिलिका सैंड का संरक्षित भंडार था, कितना था? तो 97.38 लाख टन। बिहार में वर्ष 2005-6 में फायर क्ले, ठीक है, अग्निसह मिट्टी का सुरक्षित भंडार था, तो 0.3 लाख टन। ठीक है, बिहार राज्य में हिमेटाइट का सुरक्षित भंडार वर्ष 2005-6 में था, कितना? तो आपको बता दें 0.33 लाख टन। कितना? 0.33 लाख टन। बिहार में वर्ष
2005-6 में सजावटी ग्रेनाइट का सुरक्षित भंडार था? तो आपको बता दें 359 लाख घन मीटर। कितना? 359 लाख घन मीटर। वर्ष 2005-6 में स्टेटाइट, ठीक है, टैल्क और सोपस्टोन का सुरक्षित भंडार बिहार राज्य में है। कितना? 0.8 लाख टन। कितना? 0.8 लाख टन। ठीक है। बिहार में वर्ष 2005-6 में स्टेट फाइलाइट का सुरक्षित भंडार था। कितना था फ्रेंड्स? तो 40.7 लाख टन। कितना? 40.7 लाख टन। ठीक है। वर्ष 2005-6 में बिहार में चीनी मिट्टी के कुल संरक्षित भंडार थे। कितने थे? 12 लाख टन। वर्ष 2006-7 का फेल्सपार का सुरक्षित भंडार कितना था? 48.4 लाख टन। ठीक है। वर्ष 2005-6 में बिहार राज्य में क्वार्टजाइट का कुल सुरक्षित भंडार था। तो आपको बता दें कि 2033 लाख टन। ठीक है। बिहार में कहाँ सोपस्टोन का उत्पादन होता है? तो आपको बता दें ये शंकरपुर मुंगेर में सोपस्टोन का उत्पादन होता है। ठीक है। बिहार का एकमात्र पाइराइट उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का एकमात्र पाइराइट उत्पादक राज्य है हमारा बिहार। ठीक है। बिहार में अमझौर पहाड़िया में पाइराइट का खान पाया जाता है, वह किस जिले में है? तो आपको बता दें ये है रोहतास जिले में। ठीक है। बिहार में चीनी मिट्टी पाई जाती है कहाँ पर? तो ये भागलपुर में भी पाई जाती है, मुंगेर में भी पाई जाती है और बांका में भी पाई जाती है। ठीक है। बिहार में चूना पत्थर पाया जाता है, तो सोन घाटी के पश्चिम में और कैमूर की पहाड़ियों दोनों जगह पर चूना पत्थर पाया जाता है। ठीक है। बिहार में चूना पत्थर उत्खनन का प्रमुख क्षेत्र है, तो रोहतासगढ़, चूनाहट्टन बंजरी, ठीक है, और डेहरी ऑन सोन चूनाहट्टन, ये भी बंजरी, ये दोनों जो है ना बिहार में चूना पत्थर उत्खनन का प्रमुख क्षेत्र है। ठीक है। बिहार के किस जिले में अभड़क पाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। ठीक है। नवादा, गया और जमुई तीनों जिलों में फ्रेंड्स अभड़क पाया जाता है। बिहार में डोमोलाइट पाया जाता है, कहाँ पर पाया जाता है? रोहतास में पाया जाता है। बिहार में डोमोलाइट रोहतास में पाया जाता है। ठीक है। बिहार में पेट्रोलियम मिलने की संभावना कहाँ पर सबसे ज्यादा है? रक्सौल, किशनगंज, बेतिया, तीनों जगह पर। ठीक है। अब हम लोगों को क्या करना है? मैच करना है। बिहार में सूची 1 को सूची 2 से हमको मिलाना है, तो ये खनिज है और इसका प्राप्त स्थल हमें बताना है। ठीक है। तो अभड़क की बात करें तो अभड़क गया में पाया जाता है। स्वर्ण मतलब सोना, और स्वर्ण की बात करें तो स्वर्ण कहाँ पाया जाता है फ्रेंड्स? स्वर्ण मुंगेर में पाया जाता है। डोलोमाइट की अगर हम बात करते हैं तो डोलोमाइट रोहतास में और पेट्रोलियम किशनगंज में। कहाँ पर फ्रेंड्स? किशनगंज में। और 46 बीपीएससी की परीक्षा में इस प्रश्न को पूछा गया था बीपीएससी आयोग के द्वारा। आइए हम 26वां नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 26वां नंबर भी यही है, खनिज का नाम दिया हुआ है और आपको प्राप्त स्थल को मैच करना है। ठीक है। तो गंधक हमारा मुंगेर में पाया जाता है, अग्निसा मिट्टी रोहतास में पाई जाती है, क्वार्ट्ज की बात कर ले तो ये बांका में पाया जाता है और सीसा भागलपुर में पाया जाता है। ठीक है। तो आइए हम 27वां नंबर प्रश्न देख लेते हैं और ये भी वही है। ठीक है। तो चूना पत्थर की अगर हम बात करें तो ये रोहतास में पाया जाता है। ठीक है। मैग्नेटाइट की बात कर ले तो ये जमुई में पाया जाता है, और चीनी मिट्टी बांका में पाया जाता है, और बक्साइट जो है ये मुंगेर में पाया जाता है। ठीक है। बिहार के किस जिले में चूना पत्थर पाया जाता है? तो ये मुंगेर, रोहतास और कैमूर तीनों जगह पर चूना पत्थर पाया जाता है। ठीक है। बिहार के रोहतास जिले में कौन सा खनिज नहीं पाया जाता है? तो आपको बता दें ये क्वार्टजाइट है, जो कि बिहार के रोहतास जिले में ये नहीं पाया जाता है। ठीक है। और रोहतास जिले में बिहार का सर्वाधिक गंधक उत्पादन होता है। कहाँ पर? रोहतास जिले में किस चीज का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है? ये है गंधक। इस चीज को आप याद रखेंगे। ठीक है। गंधक है जिसका उत्पादन रोहतास में सबसे ज्यादा होता है। बिहार के किस जिले में रूबी अभड़क पाया जाता है? कौन सा अभड़क? रूबी अभड़क। कहाँ पाया जाता है? नवादा में। ठीक है। फेल्ड स्पार, ठीक है, फेल्ड स्पार बिहार के किस जिले में पाया जाता है? तो आपको बता दें ये गया और जमुई दोनों में पाया जाता है। कहाँ पर? गया और जमुई दोनों में पाया जाता है। उच्च कोटि के चाइना क्ले बिहार के किस जिले में पाए जाते हैं? तो ये बांका में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है? बांका में। बिहार में फायर क्ले कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है पूर्णिया और भागलपुर दोनों जगह पे। ठीक है। पूर्णिया और भागलपुर दोनों जगह पे ये पाए जाते हैं, तो इसका उपरोक्त सही हो जाएगा, उपरोक्त दोनों। शंकरपुर नामक जगह पर टेलकॉम स्टेटाइट और क्या है? सेप्स्टान खनिज पाया जाता है, वो बिहार के किस जिले में है? तो आपको बता दें ये मुंगेर में। कहाँ पर है? मुंगेर में। कौन सा जगह का नाम है? शंकरपुर। ठीक है। बिहार में मैग्नेटाइट पाया जाता है, कहाँ पर? तो जमुई और गया दोनों में पाया जाता है। ठीक है। बिहार के किस जिले में लौह अयस्क का खनिज हेमेटाइट पाया जाता है? तो ये जो है ना फ्रेंड्स, ये है भागलपुर। ठीक है।
और इसका कहाँ, चरणपुर, भागलपुर जिले के चरणपुर में इसका भंडार है। ठीक है। बिहार के मुंगेर जिले में कौन सा खनिज पाया जाता है, तो आपको बता दें चाइना क्ले, क्वार्ट्ज, ठीक है, और चूना पत्थर, तीनों पाया जाता है बिहार के मुंगेर में। ठीक है। बिहार के किस जिले में क्वार्ट्ज सिलिका सैंड पाया जाता है, ठीक है, तो ये पाया जाता है फ्रेंड्स बांका, जमुई और मुंगेर तीनों जगह पर। ठीक है। और ये नालंदा में भी पाया जाता है। ठीक है। क्वार्टजाइट बिहार के किस जिले में पाया जाता है, तो ये मुंगेर में पाया जाता है। स्लेट एंड फिललाइट बिहार के किस जिले में पाया जाता है, तो आपको बता दें कि ये पाया जाता है बिहार के मुंगेर में। ठीक है। बिहार के किस जिले में गैलेना भी पाया जाता है, गैलेना कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है बिहार के बांका में। ठीक है। आइए हम आगे के प्रश्न को देखते हैं। बिहार के किस जिले में क्या है ये, बिहार के, एक सेकंड फ्रेंड्स को मैं एक बार देख लूं, हमारे पास जो कंटेंट आता है ना उसमें ये होता है, तो मैं इसको देख लेती हूँ एक बार, बस थोड़ा सा रुकेंगे आप। ग्राफिक, ठीक है, ये है ग्राफिक। बिहार के किस जिले में ग्राफिक पाया जाता है, तो आपको बता दें कि ये जमुई है जहां पर ग्राफिक पाया जाता है। ठीक है। कौन सा जिला है, जमुई। ठीक है। बिहार में ग्रेनाइट की कुल भंडारों की संख्या आपको बतानी है, तो कितनी है, 30। बिहार के किस जिले में बहुरंगी ग्रेनाइट पाया जाता है, तो ये है वो जिला नवादा। ठीक है। बिहार के किस जिले में ग्रेनाइट पत्थर पाया जाता है, तो जमुई, जहानाबाद और गया, तीनों जगह पर ग्रेनाइट पत्थर पाया जाता है। बिहार में सोना के सुरक्षित भंडार हैं, कहाँ पर, जमुई में भी है और पश्चिम चंपारण में भी है। ठीक है। बिहार में कितने जिलों में केडियन एनर्जी सर्च लिमिटेड द्वारा पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस का अन्वेषण प्रारंभ हुआ है, तो ये कितने हैं, 13 जिलों में। ठीक है। बिहार के पूर्णिया बेसिन के 4 जिलों में किसके द्वारा पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस की पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति स्वीकृत की गई है, तो किसके द्वारा की गई है, तो तेल एवं प्राकृतिक गैस कॉर्पोरेशन। ठीक है। तेल एवं प्राकृतिक गैस कॉर्पोरेशन। बिहार में खनिजों से कितना राजस्व संग्रह 18-19 में कितना राजस्व संग्रह हुआ है, तो ये हुआ है फ्रेंड्स 1556.77 करोड़। ठीक है। 1556.77 करोड़। ठीक है। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार के उद्योगों का कमिश्नर दफ्तर कहाँ स्थित है, तो आपको बता दें ये पटना में स्थित है, और ये प्रश्न जो है आपका बीपीएससी के द्वारा किया गया था। खनिज और जिलों के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही है, तो आपको बता दें कि लाइमस्टोन जो कि कैमूर में पाया जाता है, ये बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है। अब हम लोग देखने वाले हैं बिहार की जनसंख्या को। तो बिहार की जनसंख्या वाला टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि ये एग्जाम वॉरियर का चैनल है, और यहाँ पर आपको ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए एमसीक्यूज उपलब्ध करवाए जाएंगे, टेस्ट सीरीज उपलब्ध करवाई जाएगी, प्रैक्टिस सेट्स उपलब्ध करवाए जाएंगे, करंट अफेयर्स भी आपको उपलब्ध करवाया जाएगा। इसलिए अगर आप हमारे इस चैनल, आपके इस चैनल एग्जाम वॉरियर पर नए हैं, तो फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस वीडियो को लाइक करते हुए हम आगे बढ़ते हैं और जनसंख्या का जो टॉपिक है इसके पहले प्रश्न को देखते हैं। तो चलिए इसके पहले प्रश्न को मैं पढ़ देती हूँ, जो कि आपके सामने है और आपके स्क्रीन पर है। सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या कितनी है, तो आपको बताने है कि बिहार की जनसंख्या कितनी है, तो ये आई थिंक 10 करोड़ है। हाँ, 10 करोड़ 40,99,452। ठीक है। सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या में पुरुषों की संख्या कितनी है, आपको पुरुषों की संख्या बताना है, तो ये हो जाएगा 5,42,78,157। ठीक है। सन 2011 की जनगणना के अनुसार आपको बिहार में महिलाओं की संख्या को बताना है, तो बिहार में महिलाओं की संख्या को बता दें हम, तो 4,98,21,295। ठीक है। सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या में पुरुषों की जनसंख्या का प्रतिशत आपको बताना, तो ये जो है ना 52.14%, कितना, 52.14%। ठीक है। सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या में महिलाओं की जनसंख्या का प्रतिशत आपको बताना, तो आपको बता दें कि 47.86%, कितना, 47.86% आप याद रखेंगे फ्रेंड्स। बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, ठीक है, व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर किस जिले की है, तो आपको बता देंगे शिवहर की है। ठीक है। 1882 व्यक्ति। ठीक है। बिहार की जनसंख्या में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है, तो आपको बता दें ये कैमूर है। कौन सा, कैमूर।
और जनसंख्या की दृष्टि से भारत में बिहार का क्रम कौन सा है? तो आपको बता दें कि ये जो है ना तीसरा क्रम है, ठीक है। पहले नंबर पे आता है उत्तर प्रदेश, दूसरे नंबर पे है महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पे है हमारा बिहार, ठीक है। साक्षरता की दृष्टि से बेशक वो सबसे नीचे आता है, लेकिन जनसंख्या की दृष्टि में तीसरे नंबर पे पहुंच गया है वो। जनगणना 2021 के अनुसार बिहार में लिंगानुपात 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है? तो आपको बता दें कि ये जो है 918 है। कितनी है? 918 है। और ये 2011 की जनगणना के अनुसार है फ्रेंड्स, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 का डेटा हम लोग अभी देखेंगे, तो 2011 को अभी हम लोग नहीं पढ़ते हैं, डायरेक्ट देखिए। बिहार में जनसंख्या की दृष्टि से निम्न में सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो ये पटना है, ठीक है। भारत की कुल जनसंख्या में बिहार की जनसंख्या का क्या प्रतिशत है? तो आपको बता दें 8.60%, मतलब 100% जो बिहार है भारत है हमारा, उसमें 8.60% हमारा बिहार का जनसंख्या है, ठीक है। सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य की जनसंख्या घनत्व क्या है? तो आपको बता दें 1106 है, ठीक है। क्या है? 1106। जनगणना 2021 के आधार पर बिहार में शिशु लिंगानुपात क्या है? तो आपको बता दें ये है 935, ठीक है, 935। सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले की जनसंख्या सबसे कम है? तो आपको बता दें कि ये जो है ना फ्रेंड्स, ये है आपका शेखपुरा जिला, जिसकी जनसंख्या सबसे कम है। बिहार के में किस दशक में जनसंख्या की कमी अंकित की गई थी? तो ये जो है फ्रेंड्स, ये 1911 से 1921 के बीच जनसंख्या में कमी अंकित किया गया था। वर्ष 2001 से लेकर 2011 के दशक में बिहार में जनसंख्या में 25.4% की वृद्धि हुई। बताइए ये देश की जनसंख्या वृद्धि से डैश है, कितना है? तो ये अधिक है, ठीक है। वर्ष 2011 के जनगणना के आधार पर बिहार का लिंगानुपात भारत की तुलना में डैश है, क्या है? कम है। सन 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का भारत के राज्यों में कौन सा स्थान है? तो आपको बता दें ये प्रथम स्थान है, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में शहरी आबादी, कुल आबादी का प्रतिशत आपको बताना है, तो ये जो है ना 11.30% है। कितना? 11.30%, ठीक है। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में ग्रामीण आबादी कुल आबादी का कितना परसेंट है? तो 88.70% है, मतलब ग्रामीण आबादी यहाँ ज्यादा है, ठीक है। और जहां तक कि मैंने आपको शहरी आबादी बताई कितना 11.30%, और ये जो है ग्रामीण आबादी है हमारा 88.70%, ठीक है। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में औसत जन्म दर आपको बताना है, तो 27.7, ठीक है। कितना? 27.7। जनगणना 2011 के आधार पर बिहार में औसत मृत्यु दर है, कितना है? तो 6.7, ठीक है, 6.7। जनगणना 2011 के आधार पर बिहार में कुल शिशु मृत्यु दर है, कितना है? 44, ठीक है। प्रति 1000 पर 1000 व्यक्ति पर 44 है, ठीक है। सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में अनुसूचित जनजाति की न्यूनतम जनसंख्या किस जिले में है? तो यह है शिवहर में, ठीक है। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से बिहार के जिलों का कौन सा समूह जनसंख्या घनत्व का सही अवरोही क्रम दर्शाता है? तो ये जो है ना फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी है, दरभंगा, सारण, सिवान और समस्तीपुर, ठीक है। क्योंकि ये 47 बीपीएससी के टाइम में पूछा गया था, 47 बीपीएससी के टाइम में 2001 वाला जनगणना वैलिड था, अभी 2011 वाला हम लोग ज्यादातर लेके चल रहे हैं, इसलिए ये प्रश्न आपको दिखाया गया है यहाँ पे, ठीक है। जनगणना 2011 के आंकड़े के अनुसार बिहार में अनुसूचित जाति की सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत किस जिले में? सबसे ज्यादा किस जिले में? गया में, और सबसे कम है शिवहर में, ठीक है। जनगणना 2011 के आंकड़े के अनुसार बिहार में न्यूनतम अनुसूचित जाति की जनसंख्या प्रतिशत किस जिले में है? तो यह है फ्रेंड्स किशनगंज में, ठीक है। सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की ग्रामीण जनसंख्या है, कितनी है? तो ये है फ्रेंड्स 9,23,41,436, ठीक है। सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में ग्रामीण पुरुषों की संख्या आपको बतानी है, तो ये है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, 4,80,73,850। और अब महिलाओं की जनसंख्या की बात कर ले, ग्रामीण महिलाओं की जनसंख्या कितनी है? तो ये है 4,42,67,586, ठीक है। आगे आइए हम देखते हैं सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की शहरी जनसंख्या कितनी है? तो आपको बता दें ये है 1,17,58,016, ठीक है। और सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की शहरी पुरुषों की जनसंख्या कितनी है?
तो आप देख लीजिए ये है 62,04,307। ठीक है, सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की शहरी महिलाओं की जनसंख्या कितनी है? तो ये है 55,53,709। ठीक है, सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में अनुसूचित जाति की संख्या कितनी है? तो आपको बता दें ये है 16,56,007 सॉरी 16 लाख ना 1,65,67,325। ठीक है, सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में अनुसूचित जनजाति की संख्या कितनी है? तो आपको बता दें ये है 1,33,67 ना 13,36,573। ठीक है, सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति का प्रतिशत आपको बताना है। तो यह 15.9%। अनुसूचित जाति का प्रतिशत है 15.9%। ठीक है, सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति एसटी का प्रतिशत आपको बताना है। तो ये कितना था? 1.3%। कितना? 1.3%। ठीक है, भारत के सर्वाधिक जनसंख्या वाले नगर में बिहार की राजधानी पटना का स्थान कौन सा है? तो पटना का फ्रेंड्स ये है 18वां स्थान। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 20 मेगा शहर में पटना आता है। उसकी आबादी 20 मेगा शहर में पटना आता है और उसकी आबादी कितनी है आपको बताना है। तो आइए हम देख लेते हैं उसकी आबादी। तो 20,46,652। ठीक है, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर है कितना है? 25.42%। ठीक है, जनगणना 2011 के आधार पर बिहार में वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? 2.54%। ठीक है, जनगणना 2001 की तुलना में 2011 की जनगणना के आधार पर हम कह सकते हैं कि बिहार की जनसंख्या वृद्धि दर ऑब्वियसली फ्रेंड्स कुछ कम हुई है। ठीक है, वृद्धि दर कुछ कम हुई है। ठीक है, जनगणना 2001 के अनुसार बिहार के जिले का घटते क्रम में जनसंख्या घनत्व सही क्रम आपको बताना है। ठीक है, घटते क्रम में सही क्रम बताना है। तो पटना, दरभंगा, वैशाली और सारण। ठीक है, जनसंख्या घनत्व के आधार पर हमको बताना था। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले जिले का सही क्रम आपको बताना है बढ़ते क्रम में। तो ये हो जाएगा कैमूर, जमुई, बांका और पश्चिम चंपारण। ठीक है, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो ये है गोपालगंज। ठीक है, आइए आगे बढ़ जाए। तो जनगणना 2011 के आधार पर बिहार का न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो ये है आपका मुंगेर। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला तो आपको सही क्रम में बताना है और बढ़ते क्रम में बताना। तो मुंगेर, भागलपुर, खगड़िया, शिवहर, पटना। ठीक है, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले का सही क्रम आपको बताना है घटते क्रम में। तो गोपालगंज, सिवान, सारण, किशनगंज। ठीक है, जनगणना 2011 के आधार पर बिहार के उस जिले का नाम बताइए जहां सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या की वृद्धि हुई है। तो ये है फ्रेंड्स मधेपुरा। ठीक है, क्या है? मधेपुरा। जनगणना 2011 के आधार पर बिहार के उस जिले का नाम बताइए जहां न्यूनतम दशकीय जनसंख्या की वृद्धि हुई है। तो यह है गोपालगंज। ठीक है, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के जिले का घटते क्रम में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाले 4 जिले दशकीय जनसंख्या वृद्धि का सही क्रम आपको बताना है। तो आपको बता दें ये मधेपुरा, किशनगंज, खगड़िया और अररिया है। ठीक है, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के जिलों का बढ़ते क्रम में दशकीय जनसंख्या वृद्धि का सही क्रम आपको बताना है। तो यह गोपालगंज, दरभंगा, अरवल और मुंगेर। ठीक है, जनगणना 2011 के आधार पर बिहार में अनुसूचित जनजाति की किस जिले में सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत है? तो यह है आपको पश्चिम चंपारण में। ठीक है, जनगणना 2011 के आधार पर बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला का आपको सही क्रम बताना है। तो पटना, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, मधुबनी। ठीक है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात में बिहार का स्थान कौन सा है? तो आपको पता है कि बिहार का स्थान है 25वां। 2011 के जनगणना के अनुसार 1000 से अधिक लिंग अनुपात वाले बिहार के जिलों की पहचान आपको करनी है। तो ये कौन सा है? तो ये केवल है गोपालगंज। ठीक है, सन 2011 की जनगणना में बिहार का लिंगानुपात दर्शाता है क्या कि 2001 की जनगणना से अधिक है। ठीक है, सन 2001 की जनगणना से कम है, सन 2001 की जनगणना की तुलना में नियत है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा, सन 2001 की जनगणना से कम है। ठीक है, आइए अब अपना हम
32 नंबर के पृष्ठ पर हम पहुंच चुके हैं। 58 नंबर का हमारा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ठीक है। जनगणना 2011 के आधार पर सर्व भारत की तुलना में बिहार की नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत है, क्या है, भारत की तुलना में काफी कम है, ठीक है। जनगणना 2011 के आधार पर सर्व भारत की तुलना में बिहार की जनसंख्या का दशकीय वृद्धि दर भारत की तुलना में अधिक है, ठीक है। जनगणना 2011 के आधार पर सर्व भारत की तुलना में बिहार का लिंगानुपात भारत से कम है। जनगणना 2011 के आधार पर सर्व भारत की तुलना में बिहार की जनसंख्या घनत्व क्या है, भारत की तुलना में लगभग 2.90 गुना अधिक है। वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिले की सही क्रम आपको बताना है, तो यह है शिवहर, पटना, दरभंगा, वैशाली। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम नगरीकृत राज्यों में बिहार का स्थान है, तो ये जो है ना फ्रेंड्स दूसरा स्थान है। वर्ष 2018 में बिहार में शोधित जन दर है, कितनी है, तो ये है 26.2, ठीक है। अब हम लोग आ गए हैं बिहार के भूगोल के लास्ट पृष्ठ पर, ठीक है। अंतिम पृष्ठ है ये हमारा बिहार का भूगोल, फिर इसके बाद समाप्त हो जाएगा फ्रेंड्स। तो आइए अपना 65वां नंबर प्रश्न देखते हैं। बिहार में वर्ष 2018 में जन्मकालीन मृत्यु दर था, कितना था फ्रेंड्स, तो 22 था, ठीक है। बिहार में शिशु मृत्यु दर वर्ष 2018 में थी, कितनी थी, 32। सन 2011 में जनगणना सन 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में कितना प्रतिशत जनसंख्या हिंदुओं का है, तो आपको बता दें 82.69% हमारे बिहार में हिंदू हैं, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में मुस्लिमों की संख्या आपको बतानी है, मुसलमानों की संख्या बतानी है, तो आपको बता दें 16.87% है, कितना, 16.87%। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में परिवारों की संख्या आपको बतानी है, ठीक है, कितने परिवारों की संख्या है बिहार में, तो ये ऑब्वियसली हो जाएगा 1,89,13,565, कितना, 1,89,13,565, ठीक है। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य में 0 से 6 वर्ष समूह की जनसंख्या कितनी है, ठीक है, तो ये 1,91,33,964, ठीक है। और ये बिहार की कुल जनसंख्या कितना है, 18.38% है, ठीक है। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में ग्रामीण लिंगानुपात कितना है, तो ये है 921, ठीक है। जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से भारत में बिहार का स्थान क्या है, तो आप सबको पता है तीसरा है। वर्ष 2018 में बिहार के अनुसार बिहार में प्रजनन दर है कितना, 3.2, ठीक है। और बिहार में 2018 में बाल मृत्यु अनुपात था, कितना था, तो ये था फ्रेंड्स 8.0, कितना, 8.0। तो इसके साथ ही हमारा बिहार का भूगोल जो कि हम लोग पढ़ रहे थे, और ये हम लोग पढ़ रहे थे किस पुस्तक से फ्रेंड्स, तो इम्तियाज अहमद और रजनीश कुमार की जो पुस्तक है बिहार एक परिचय, उसको हम लोग पढ़ रहे थे। तो बिहार एक परिचय का जो इस पुस्तक का हमने बिहार का भूगोल समाप्त कर दिया है। अब हम लोग बिहार की अर्थव्यवस्था की ओर जाने वाले हैं। तो ये हमारा पार्ट 16 था। पार्ट 17 में हम लोग कल सुबह पढ़ेंगे बिहार की अर्थव्यवस्था, ठीक है, उसको स्टार्ट करेंगे। अभी के वीडियो में बस इतना ही। आपको बता दें कि एग्जाम वॉरियर का चैनल है और यहाँ पर आपको ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए एमसीक्यूज उपलब्ध करवाए जाते हैं, टेस्ट सीरीज उपलब्ध करवाई जाती है, प्रैक्टिस सेट, करंट अफेयर्स सब कुछ उपलब्ध करवाए जाएंगे जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। कभी कभार बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है, हमारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसको भी यहाँ पर डिस्कस किया जाता है। इसलिए अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए ताकि आप लोगों की हेल्प कर सकें। आपको एडमिनिस्ट्रेशन में आना है, आपको प्रशासन में आना है, आपको लोगों की हेल्प करनी है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो इसके साथ ही हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपसे फिर मुलाकात होगी, अगले वीडियो में मुलाकात होगी। अभी एक प्रैक्टिस सेट हम लोग लाने वाले हैं रात के 9 बजे, तो रात के 9 बजे आपसे फिर मिलते हैं। अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। बाय बाय, एंजॉय योर डे।